तस्वीर में जिस मकान को देख पा रहे हैं, यहाँ धर्मांतरण होता है। हर रविवार प्रार्थना सभा चलाई जाती है। ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जाता है और ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए अपने घर बुलाए थे। 1500 रुपये उसको दिया भी प्रलोभन के लिए। मेरे को भी ये धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। धर्म परिवर्तन कर लो और घर में सब अच्छे से रहेंगे, बच्चे को स्कूल में फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन लोग से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ही आदमी मतलब प्रलोभन देके डरा के तो बोले कि आप तुम ईसाई बन गए हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अभी कल की बात है, रात में ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इससे गिरफ्तारी हमने कर ली है और उससे कुछ धार्मिक पुस्तकें और प्रचार सामग्री इत्यादि जब्त की गई। सीपत थाना क्षेत्र में चल रहा था धर्मांतरण का खेला। 2 महीने से आरोपी था फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं प्रांशु क्षत्रिय और आप देखने शुरू कर चुके हैं रफ्तार न्यूज़ सीजी चैनल। तस्वीर में जिस मकान को देख पा रहे हैं, यहाँ धर्मांतरण होता है। हर रविवार प्रार्थना सभा चलाई जाती है। ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जाता है, ऐसा आरोप यहाँ के ग्रामीणों का है। ये गांव सीपत थाना क्षेत्र का गांव गूड़ी है, जहाँ जो है संतोष सूर्यवंशी का मकान है। ये वही मकान है जहाँ ईसाई धर्म में लोगों को जो है परिवर्तन कराया जाता है। उच्च शिक्षा और पैसों की लालच देकर जो है इस मकान में जो है लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसी ही घटना मोहल्ले के पीड़ित व्यक्ति यानी दीपक ठाकुर के पास घटती है। दीपक ठाकुर को जो है उच्च शिक्षा और पैसों का लालच देकर आरोपी संतोष सूर्यवंशी के द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है, जिसके बाद जो है इसकी जानकारी दीपक ठाकुर के द्वारा जो है गांव के सरपंच को दी जाती है। सरपंच की सलाह पर दीपक ठाकुर के द्वारा जो है सीपत थाने में FIR दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद जो है आरोपी की तलाश शुरू की जाती है। जिस समय आरोपी 2 महीने से फरार रहता है। 2 महीने से फरार आरोपी शुक्रवार की शाम अपने घर आता है, जिसके बाद जो है मुखबिरों के द्वारा सीपत पुलिस की टीम को इसकी सूचना दी जाती है। सीपत पुलिस की टीम जाकर आरोपी को उसके घर से पकड़ती है। आरोपी को पकड़ने के बाद सीपत पुलिस के द्वारा आरोपी को थाना लेकर आया जाता है, जहां आरोपी से पूछताछ शुरू की जाती है। जिस दौरान आरोपी के द्वारा धर्म परिवर्तन कराना यानी धर्मांतरण कराना स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर सीपत पुलिस के द्वारा जो है उसके घर से कई सारे पुस्तक भी बरामद किए जाते हैं। आइए इस धर्म परिवर्तन में जो है पीड़ित व्यक्ति है उससे बात करते हैं और ग्राम के सरपंच एवं हिंदू संगठन के व्यक्तियों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो है धर्म परिवर्तन का खेला किस प्रकार से चल रहा था। मेरे भैया 17/3/24 को संतोष सूर्यवंशी घर आए थे और ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए अपने घर बुलाए थे, कीर्तन भजन के लिए, प्रार्थना के लिए बुलाए थे। फिर शाम को उनके घर गए थे, फिर वो 1500 रुपये पैसा भी दिए थे, धर्म परिवर्तन कर लो और घर में सब अच्छे से रहेंगे, बच्चे को स्कूल में फीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाएगा। और एक ही बार प्रार्थना में उपस्थित हुआ उनके यहाँ में, फिर जो आके मेरे को बोले कि आप तुम ईसाई बन गए हो, अब तुमको ईसाई धर्म का पालन करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में उपस्थित रहना पड़ेगा। इस तरह से फिर मैं अपने यहाँ के सरपंच से संपर्क किया हूँ, बात किया, उनसे बताया इसी से बात है करके। फिर बोले कि थाना चलते हैं, सूचना देते हैं करके। फिर 31 तारीख को हम लोग थाना जाके थाना में रिपोर्ट कराए हैं। मैं ग्राम पंचायत गुड़ी के सरपंच प्रतिनिधि दुर्गा साहू। यहाँ बहुत दिन से धर्म परिवर्तन वाला काम चलत रही से। हर संडे के तालीम वगैरह, ढोलक और बहुत लगभग 50 लोग आके मतलब वहाँ कार्य करते थे। और ग्रामवासी द्वारा मुझे सूचना मिला कि कई लोगों को भड़का के और प्रलोभन का मतलब प्रलोभन दे रहे हैं। तो दीपक सिंह ठाकुर ने एक दिन मुझे बताया कि मुझे भी बोल रहा था कि आप यहाँ धर्म परिवर्तन करवा लो और आपके बच्चे वगैरह को फ्री में पढ़ाई होगा, ऐसे करके। और उसको 1500 रुपये उसको दिया भी प्रलोभन के लिए। और एक दिन वो गया, उसके बाद बोला कि आप आ गए हो तो बार बार आपको इसमें आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो आपके बच्चे लोग का तबीयत ख़राब हो जाएगा, ऐसे करके डर। ये सूचना मुझे दिया। उसके बाद हम लोग ग्रामीणों के साथ किए, फिर थाना वाना भी गए और शिकायत किए और अंदर भी हुआ। उसके बाद फिर फरारी काट रहा था
अभी कल की बात है, रात में वो पकड़ाया गया। गुड़ी के ग्रामीणों द्वारा पता चला कि हर रविवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों की उपस्थिति यहाँ रहती है और उसे प्रार्थना सभा के माध्यम से हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। और इस तरीके से पता चलने पर गुड़ी के ही ग्रामीणों द्वारा उनके ऊपर FIR किया गया और संतोष सूर्यवंशी के ऊपर FIR किया गया, जिसके बाद से वो लगातार 2 महीने से फरार चल रहा था। 2 महीने फरारी काटने के बाद कल उसको अंततः सीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी गांव में ऐसी कुकृत्य होते हैं धर्मांतरण को लेकर, चाहे वो लालच के माध्यम से हो या किसी अन्य के माध्यम से हो, कि गांव वाले उसका शिकायत जल्द से जल्द हम जैसे लोगों तक बात पहुंचाएं, जितने हिंदू संगठन हैं वहां तक अपनी बात पहुंचाएं। और इन लोग से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत सनातनियों का देश है। यहाँ ऐसे किसी विधर्मियों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे कृत्य के लिए हिंदू संगठन के द्वारा क्या पहल किया जाए? हमारे द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों से अपील की जा रही है कि इस तरीके से जितने भी बाहरी लोग, अगर कोई व्यक्ति दिखे जो इस तरीके से हरकत किए, कोई इलाज के नाम पर, कोई लालच या पैसे या चावल के नाम पर ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, उसके लिए ग्रामीणों को स्वयं ही मतलब आगे आकर उसका विरोध करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उस गांव में धर्मांतरण रुकेगा। क्योंकि आज स्थिति ये है कि हमारे क्षेत्र के हर गांव में धर्मांतरण का ये खेल है जो चल रहा है, जिसका खुद से ग्रामीणों को, जब तक खुद ग्रामीण जागरूक नहीं होंगे इसके लिए, तब तक इसका कोई विकल्प नहीं है। ग्राम गुड़ी में संतोष सूर्यवंशी द्वारा काफ़ी दिनों से अपने घर में ईसाई मशीनरी का काम कर रहा था और उसको गांव के लोग, गुड़ी आसपास के लोग फास्टर बोलते थे। और उसके यहाँ हर रविवार को बाहर से गाड़ी में, कार में, बाइक में बहुत लोग आते थे, कुछ लोग गांव के आते थे और हर रविवार की उसके यहाँ ढोलक डफली बजा के प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे। और ये संतोष गांव के लोग, आसपास के लोग, कई लोग को अपने धर्म में जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। कई बार संतोष मेरे को भी अपना पुस्तक दिया था बाइबिल का, और संतोष के द्वारा मेरे को भी ये धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन मैंने उसके बातचीत में नहीं आया। संतोष सूर्यवंशी पिता सुधीराम सूर्यवंशी के द्वारा गांव गुड़ी में बहुत दिन से धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरी के काम और प्रार्थना सभा के काम करत रही से, और गांव के ही आदमी मतलब प्रलोभन दे के, डरा के ईसाई मिशनरी में जुड़े बार बार प्रेरित करत रही से। अभी शिकायत हुई से ओकर नाम से थाना में, तब भी कार्रवाई है ओकर ऊपर। मैं हिंदू संगठन का कार्यकर्ता हूं। हमें सूचना मिली कि ग्राम गुड़ी में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो इसके बेस पे हम लोग ने थाना सीपत में FIR कराया धर्म परिवर्तन के नाम से। फिर आरोपी कई दिनों से फरार फिर रहा था। पुलिस के कार्रवाई से आरोपी को पकड़ा गया है। धर्म परिवर्तन बहुत ही हिंदू समाज के लिए घातक है, हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। यहाँ पे बहुत समय से अभी ईसाई धर्म में परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसे हमें रोकना है। सीपत थाना क्षेत्र में आपराधिक पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 508 IPC और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है लगाया गया था, जिसमें आरोपी जो है घटना के बाद से फरार था। आरोपी संतोष कुमार सूर्यवंशी ग्राम गुड़ी का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हमने कर ली है और उससे कुछ धार्मिक पुस्तकें और प्रचार सामग्री इत्यादि जब्त की गई। इस तरह के धर्म परिवर्तन कराने के मामले जो है जिले में आए दिन सामने आते रहता है। आज सीपत क्षेत्र के ग्राम गुड़ी में जो है पुष्टि भी हो गया है। पुष्टि के बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सीपत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। रफ्तार न्यूज़ TG के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।